सुने अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात, लड़ाई नहीं। आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, फिर एटम बम को रख के गान में लेना है। इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है और ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया है। हमारा करैक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते नहीं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, अफगानिस्तान के सिनेरियोज ही बदल गए हैं। पाकिस्तान को नापसंद और भारत को पसंद किया जा रहा है। इकोनॉमी कैसी बेहतर होती है, वो यहूदियों का पैसा आता है, ठीक है ना, वो हराम का पैसा आता है। ये मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जो इनकी घटियापन चीज है वो उनका माइंडसेट है। इसराइल के बारे में इन्होंने अभी क्यों नहीं कदम उठाया? कौन है? क्यों नहीं उठाया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ नहीं। हम आजाद है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद मुल्क है। अभी पूछ लेते हैं सर जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आजाद हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप इंडिया में रह के देख लें। अच्छा, आप रह के आए हैं, आप देख लेना, आप देख नहीं रहे मीडिया पे, टीवी पे क्या मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, उनसे उनकी नेशनलिटी खत्म की जा रही है। जो नेशनलिटी खत्म की जा रही है। वाजपेयी मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है। ठीक है, वाजपेयी इस टाइम तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो जो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की, वही जमात तो वही है ना। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्लाह के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज़ होना। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक है, जो हजारों की तादाद में आए रोज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त एआई में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। ना सिर्फ तालिबान मतलब अफगानिस्तान, बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि भारत को पसंद और पाकिस्तान को नापसंद कर रहे हैं। उसकी एक खास वजह जो है वो हमारे सामने जरूर आती है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो तालिबान की जानिब से ये कहा गया अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, उसमें डॉक्टर इंजीनियर जो है हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें डॉक्टर इंजीनियर जो है या दूसरे जो पेशावर लोग हैं वो इंडिया से बुलाए जाएंगे। ये भी यहूदियों का काम है ना, हम दीन से हटा रहे हैं। वो कैसे हटा रहे हैं? दीन से हटा रहे हैं। हजारों चीज़ें हैं इस तरह की, काफ़ी चीज़ें इस तरह की यहूदियों की हैं जो गुमराह करें। अब मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी एक सिस्टम चला हुआ है कि कॉल सेंटर में क्या होता है जी, कि बाहर से वो पैसा पूसा खींचते हैं यहाँ पे बैठ के, यानी कि उधर के इंग्लिश में बात करके पैसा खींचते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फिर वहाँ से डॉलर्स आते हैं। तो इससे तो हमारे पाकिस्तान को ही जो है वो तरक्की मिलती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है। इकोनॉमी कैसी बेहतर होती है, वो यहूदियों का पैसा आता है, ठीक है ना, वो हराम का पैसा आता है। ये वो कौन सा हकलाल में पैसा आता है? यहूदियों का पैसा कैसे हराम का पैसा? हमारे बड़े बड़े मौलवियों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। जितने बड़ा पाकिस्तान का मौलवी है उसका उतना बड़ा चैनल है, वो यूट्यूब पर ही उनकी गुलामी कर रहे हैं ना। फिर इंडिया का नाम ना लिया करें, इंडिया का नाम ना करें। हेल्प हर बंदा कर रहा है, हर इंडिया का नाम क्यों ना लें? नहीं, इंडिया का नाम ना लिया करें। क्या वजह? नहीं, आप एक मुसलमान को कंपेयर नहीं कर सकते किसी हिंदू से। तो उधर थोड़े पाकिस्तानी मुसलमान है, उधर भी बड़े ज्यादा, उनसे ज्यादा मुसलमान है वहाँ पे और बड़े दीन वाले बंदे हैं। क्या जी इंडिया ने किया है, तो इंडिया से मुराद है आपने इंडियन गवर्नमेंट का बोला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, आपने सच बोला है। फिर उन्होंने मैं बता रहा हूँ कि आपको कंपेयर नहीं, ये उन्होंने जो भेजा है ना जहाज, उसके साथ साथ उन्होंने असला भी भेजा है। ठीक है, अच्छा खबरें तो फिर ये भी हैं कि भाई पाकिस्तान भी। अब एक मुझे मुनाफिकत का ये आप मुझे अयां करें, एक बंदा इधर एक ट्रक खुराक का भेज रहा है, ठीक है, उसी दौरान वो दूसरी तरफ 2 बड़े बहरी जहाज अपने असले के, अपने बारूद के इसराइल को भेज रहा है। ठीक है, हमारी उधर मुसलमानों की इज्जत महफूज नहीं, ठीक है, इधर हमारी इज्जत महफूज है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हुकूमत पूरे महंगाई या ये वक्त उतार चढ़ाव आता रहता है हर हुकूमत में। अच्छा मुझे बताएं, इधर हमें पूरी फ्रीडम है, पूरी आजादी है, इंशाल्लाह आजादी है। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप बोल सकते हैं?
क्यों नहीं? इधर धरने, इधर जब तक हम अभी कशकोल- हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया। जब तक हम IMF का कशकोल खत्म नहीं करेंगे और हम इस्लामी किला इस्लाम का दफा और पाकिस्तान का किला हम नहीं बन सकते। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी हम IF के कंट्रोल में हैं, हाँ। उनके कब्जे में हैं या आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। अब देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहाँ पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहां पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रांग एजेंसियां, बहुत स्ट्रांग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रहे। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। क्या वजूहात लगती है फाइका? कहने को हमारे यहाँ भी टैलेंट बहुत ज्यादा है, कहने को हमारे यहाँ भी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैं, कहने को हमारे यहाँ से डॉक्टर जो है बाहर ममालिक जाते हैं, यूरोप वगैरह में जाके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे फील्ड में हैं डॉक्टर्स, लेकिन फिर भी ममालिक जितने भी हैं ऑलमोस्ट उन्हें भारतीय चाहिए, भारतीय डॉक्टर्स चाहिए, भारतीय इंजीनियर्स चाहिए, भारतीय वर्कर्स चाहिए। वाई ओनली इंडियंस? दीन के बारे में जितना मेरे इल्म है ना, अगर मौलवी अगर फर्ज मैं ही हूँ ना, मैं अगर अपनी दुनियादारी छोड़ के अगर अपने इस्लाम के बारे में किसी को बयान करता हूँ, मैं अपने लोगों को बताता हूँ ना, तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। तो आप प्लेटफॉर्म तो फिर यहूदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर आप यूट्यूब पे देखिए, अगर आपने तबलीग करनी है आप फिर जाएं, पैदल जाएं, आप जाकर तबलीग करें, जैसे मर्जी करें आप। लेकिन जब आप यूट्यूब एक चैनल इस्तेमाल कर रहे हो जो कि यहूदियों का, गैर मुस्लिमों का ही बनाया हुआ है, आपको वो डॉलर देते हैं, वो आपको डॉलर देते हैं, इसका क्या मतलब है? आप उनकी गुलामी करके डॉलर ले रहे हो। गुलामी तो उनकी नहीं कर रहे, लेकिन गुलामी यकीन करें कि सही लफ्ज़ों में तो सच्ची बात यही है कि हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। मैं अच्छी बात नहीं की है, वो अमीर मुल्क है तो और कोई आदमी इलीगल गया है तो वो एक मजबूरी की हालत में गए हैं, ठीक है ना। अब उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम मुल्क हो, ये भी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान, तो अच्छा नहीं किया मेरे हिसाब से। तो सर हम वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं ना, सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं, वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। अब देखिए भीख कल्चर हमारी कंट्री में तो चलता है, वो नहीं वहाँ पर कबूल करते इस तरह के कल्चर को। हाँ, लेकिन वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो तो कोई भी मुल्क पसंद नहीं करेगा, कोई भी हो, मुसलमान हो, मुल्क हो या गैर मुस्लिम हो, वो कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा।